10वीं के समस्त विद्यार्थियों, आज अपन अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 11 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अध्याय एक अद्भुत अपूर्व स्वप्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो अध्ययन इस प्रकार हैं। आज रात्रि को रैंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। सोते में सोचना क्या है कि इस चलयमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं है। ऐसा का भी है। लेखक का कहना है कि एक रात जैसे ही पलंग पर आकर लेटा, उसे नींद आ गई। नींद की दशा में ही उसने विचार किया कि संसार में जीवन स्थायी नहीं है, वो कभी भी नष्ट हो सकता है। मरने के बाद भी लोग उसे याद रखें, इसका कोई उपाय पता चला जाए तो अच्छा ही। संसार के तौर तरीके देखकर लेखक को पक्का विश्वास हो गया है कि जीवन अस्थिर है, उसके स्थायित्व का एक क्षण या पल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। किसी कवि का कथन यह सच है कि श्वास श्वास पर ही हरि भजो, व्रता श्वास मत खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न होए। कवि का कहना है, ये कथन सच है कि हर बार श्वास लेते समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। एक भी श्वास बेकार नहीं जाने देनी चाहिए। यह नहीं पता कि एक श्वास आने के पश्चात दूसरी श्वास आएगी या अथवा नहीं आएगी। यह जीवन का कुछ पता नहीं है, ये लेखक का मानना है। आगे देखो, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। लेखक कहता है, ये समय का जो सागर है, एक दिन ये संसार जो दिख रहा है ये भी नष्ट हो जाएगा, मग्न हो जाएगा। काल और शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। समय आने पर चंद्रमा और सूर्य है भी, सूरज भी नष्ट हो जाएंगे, ऐसा लेखक का मानना है। आकाश के तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आवेंगे, यानी समय पर ये आकाश में तारे दिखते हैं, ये भी लुप्त हो सकते हैं। केवल कृति कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे, सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। कवि का मानना है कि व्यक्ति जब अपने जीवन की समाप्त करके चला जाता है तो कृति कमल यानी उसका यश होता है संसार में, उसका ही गुणगान होता है, यादें रहती हैं। जैसे एक तपे हुए आग से तवे पर पानी की बूंद होती हैं, गिरती हैं और गिरने के बाद वो वाष्प बनकर आकाश में उड़ जाते हैं। ऐसा ही इंसान ये प्राण शरीर को छोड़कर इस विशाल आकाश में समाहित हो जाता है। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार किया कि कोई देवालय बनाकर जाऊं, परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों सभ्यता के अनुसार इसे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। और यह तो मुझे भली बात ही मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर कोई भी देखेगा नहीं। कवि का कहना था कि लेखक का मानना है, सोते हुए विचार कर रहे थे पलंग पर लेटे हुए, कि ऐसा करो कि मैं जीवन में एक मंदिर बना दूं और मंदिर बना करके
जीवन में यश कमा लूँ। लेकिन बाद में लेखक को ये विचार आया कि मंदिर बनाने से बहुत बड़ी मेरी मूर्खता होगी, ना समझी जाएगी, क्योंकि वर्तमान अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही है, जो भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। उस समय गुलाम भारत की बात है। तो ऐसा न समझा जाए कि इसको मंदिर की तरफ कोई जाने वाला ही नहीं होगा, मंदिर में कोई आराधना ही नहीं करेगा, पूजा पाठ में विश्वास नहीं करेगा। ये अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजों द्वारा दी जा रही है। इसलिए फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने विचार को आगे बढ़ाया, मंदिर बनाने का विचार त्यागा और फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सोची, यानी उनको पुस्तक लिखने का काम, लेखन कार्यों का विचार किया। लेकिन ये भी उनका धीरे धीरे विचार से मोह भंग हुआ, परंतु इस विचार से बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट क्रिटिक काट करे आदि से अधिक निकल जाएंगे। कहते हैं कि वहाँ पर इस पुस्तक की आलोचना करने वाले बहुत सारे होंगे, आलोचक होने के बाद अनेक कमियां निकालेंगे और ये लोग अपने इस कमियों में रह जाएंगे और पुस्तक में लिखी बातों को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। यश स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। पुस्तक लिखूंगा तो यश तो प्राप्त नहीं होगा, उन कमियां निकालने पर मुझे अपयश प्राप्त होगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, उन्होंने तब लाडीली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि, शंभू यानी शिव भगवान की तरफ समाधि लगा गया। और यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात कुछ हाथ में पड़ गई। स्वप्न ही में प्रभात होते पाठशाला बनाने के विचार दृढ़ किया। उन्होंने अब विचार किया कि कोई पाठशाला विद्यालय खोला जाए और वहाँ पर भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जाए, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा यश प्राप्त होगा। कीर्ति कमल इस संसार में मेरे जीवन समाप्ति के बाद खिलेगा, यश प्राप्त होगा। ऐसा विचार अपने पलंग पर लेटे हुए आया। पर तो जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी की मुहरें ही निकली, यानी अर्थ पैसे। आप जानते हैं कि इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता, यानी पैसे कम हैं और ऐसी पाठशाला का मेरा कोना भी थोड़ा भी नहीं बना सकता। निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी, हमने पक्के मित्रों की भी इस विद्यालय बनाने के लिए सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर के कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों की ठोर मुहूर्त चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते, यानी खर्च की बात कर रहे हैं, विद्यालय बनाने की बात है, भवन निर्माण की बात चल रही है। होते होते सब हरि कृपा से, यानी भगवान की दया से, भगवान के सहयोग से, भगवान के आशीर्वाद से बनकर ठीक हुआ, विद्यालय खड़ा हुआ। इसमें व्यय हुआ वो तो मुझे स्मरण नहीं है, कितना खर्च हुआ वो तो मुझे याद नहीं है, लेखक कह रहे हैं। परंतु तो इतना मुझे अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने विद्यालयों की कंदराओं में से खोज करने उद्दंड पंडित बुलवाए, यानी पंडितों को बुलवाए उन्होंने, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं है। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए, यानी बहुत से शिक्षकों को अध्यापन कार्य में लगाए गए, परंतु मुख्य केवल ये है कि पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्कवाचस्पति प्रथम अध्यापक थे। पाखंड प्रिय, धर्माधिकारी,
अध्यापक धर्मशास्त्र, प्राणांत का प्रसाद, व्याकरण अध्यापक, वैद्यक शास्त्र, लुप्तलोचन, ज्योतिष भरण अध्यापक और ज्योतिष शास्त्र, शीतल दावानल नीति दर्पण अध्यापक, नीति शास्त्र और आत्मविद्या, इस प्रकार के इन शिक्षकों को अध्ययन अध्यापन के कार्यों में लगाए गए और वो वर्तमान में भी ये विद्यालय चल रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कीर्ति कमल यश इस संसार में फैल रहा है और भारतीय संस्कृति की शिक्षा इस विद्यालय में दी जा रही है।